वो कहते हैं ना कि अगर मेहनत करने की चाहत हो और इरादे पक्के हों तो किस्मत आपके सारे रास्ते खोल देती है। ये कहानी है 24 वर्षीय चंदन कुमार साहू की, जिन्होंने अपने सपने को सत्य कर दिखाया है। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे चंदन साहू एक किसान के पुत्र हैं। चंदन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत कुशल थे, लेकिन इनकी मेहनत और कुशलता के बीच संसाधनों की कमी थी। लेकिन फिर भी संसाधनों की कमी भी नहीं तोड़ पाई चंदन के हौसले को। चंदन को देखकर हम बहुत खुश हैं। वो जैसा काम कर रहा है हम लोग उसे देखकर गौर करते हैं, और वो गरीब में भी अच्छे से पढ़ाई करके उसके मुकाम पर पहुंचता है, तो उसके देखकर हमको बहुत अच्छा लगता है। कड़ी मेहनत से चंदन कुमार साहू जी ने 2019 में उदयनाथ कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्नातक उत्तरायण किया। बचपन से अपने पिता को खेतों में देखा है, इसलिए खेती चंदन जी को बहुत प्रभावित करती रही है। और साथ ही चंदन कुमार साहू जी कुछ नया सीखना चाहते थे। चंदन कुमार साहू जी को ITI भुवनेश्वर द्वारा बहुत सारे कोर्सेज का पता चला। फिर क्या था, चंदन कुमार साहू जी ने ITI भुवनेश्वर ज्वाइन करने का निर्णय लिया। 2020 में चंदन कुमार साहू जी ने ITI भुवनेश्वर में IoT स्मार्ट एग्रीकल्चर कोर्स को ज्वाइन किया। ITI भुवनेश्वर में ऐसे कोर्स चलाए जा रहे हैं जो आज के युवा को नए और बेहतरीन दिशा दिखाने में सक्षम है। I'd like to congratulate Chandan Kumar Sahu, a student of IoT Technician Smart Agriculture from Government ITI Bhubaneswar. People had a mindset that starting with smart agriculture means we are making people the farmers, how to cultivate or something. But it was basically a new technical course, which means that how to repair this agriculture equipments, machinery, how to go for the smart agriculture, soil testing and everything. Lot of use of sensors. And Chandan Kumar Sahu was able to capture this knowledge and could utilize it in his career and could do the best out of it to become a young professional in a Government of India institution. First of all, I'd like to congratulate him and thanks for being a motivation to the other young Indians whoever coming to this skill trades. 2020 में चंदन कुमार साहू जी ने ITI में प्रशिक्षण लेने की शुरुआत की। कौशल भारत की ये ऐसी पहल है जहां ITI में खेती को तकनीक से जोड़ा जाता है। नए नए उपकरण बनाए जा रहे हैं जिससे खेती और आसान की जा सके और साथ ही किसान को ज्यादा फायदा मिल सके। चंदन कुमार साहू जी की मेहनत और लगन ITI के शिक्षकों को बहुत ही प्रभावित कर रही थी। चंदन कुमार साहू कॉलेज में गवर्नमेंट ITI भुवनेश्वर में 2020 बैच से लेकर 21 तक यहाँ पे पढ़ता था और उसका ट्रेड का नाम था IoT टेक्नीशियन स्मार्ट एग्रीकल्चर। वो एक होनहार लड़का था। ऐसे स्टूडेंट बहुत कम ही मिलते हैं। जैसे कि वो इतना अच्छा लड़का था कि वो क्लास में जैसे भी कोई भी टैक्स दो सर, वो आराम से सब कुछ पढ़ लेता था, खुद ब खुद कर लेता था। और अगर कुछ समझ में नहीं आए फिर वो आके पूछता भी था, जो कि आजकल बच्चों में थोड़ा कम दिखाई देता है। जो भी मतलब फोर्सफुल है, हमें उनको पढ़ाना पड़ता है, लेकिन वो +3 भी कंप्लीट करके आया था। उसके साथ वो पढ़ाई में भी मतलब बहुत इंटरेस्ट लेता था और मन से पढ़ता था। और उसके बाद भी अगर वो रात में जाकर, ऐसा नहीं है कि बच्चे को कुछ टास्क दो वो भूल जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन वो रात को जाता था, वो टास्क भी कंप्लीट करता था। उसके साथ वो अपने आप से छोटा बड़ा प्रोजेक्ट बना के लाता था और सारे मतलब जैसे टीम वर्क करते हैं ना, टीम वर्क करके वो बच्चों को वो कैसे वो बनाया है, उसमें क्या फॉल्ट है, वो कैसे उसको रात में बनाया, उसका प्रोग्रामिंग क्या है, वो सब बच्चों को टीम वर्क करके समझाता भी था। ऐसे ही वो बहुत सारा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे डेवलप किया है, खुद भी किया है।
मतलब करके बच्चों को भी समझा है और बहुत ही अच्छा लड़का है। और आज वो जो पोजीशन में है, आई एम प्राउड ऑफ चंदन कुमार साहू, जो आज वो इतना अच्छा काम करता है और अपने मेहनत सबके आशीर्वाद से आज वो इतना मतलब दूर तक पहुंच पाया है। कृषि विज्ञान में रुचि रखने वाले हर युवा का सपना होता है कि वो ICAR NRRI में यानी कि नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करें। चंदन कुमार साहू ने अपने सपने को सच कर दिखाया और 16 नवंबर 2023 को चंदन कुमार साहू जी ने नेशनल राइस इंस्टीट्यूट कटक में एज अ यंग प्रोफेशनल की तरह ज्वाइन किया और इस विशाल परिवार का हिस्सा बन गए। चंदन कुमार साहू जी ने अपने कार्य और कड़ी मेहनत से सबको प्रभावित किया और अभी संस्थान में IoT एंड फार्म मशीनरीज के लिए काम करते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऐसे संस्थान कृषि के लिए और देश के किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेशनल राइस इंस्टीट्यूट कटक में वैज्ञानिक नए नए तरीके और तकनीक का निर्माण कर रहे हैं जो कृषि को और भी आसान, उपजाऊ और फायदेमंद बनाता है। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में युवाओं के लिए और भी नए नए अभियान चलाए जा रहे हैं जो युवाओं को अच्छे भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। ICAR National Rice Research Institute is always working to promote the youth for having their skill in our laboratories. NRRI is having state-of-art modern laboratories and farm facilities to which the youths are exposed to have their experiential learning. At NRRI, the youth to have their training and skill development in our agribusiness incubation center in the various disciplines such as modern farm techniques, IoT, precision farming, remote sensing, sensors, all the other modern technology. At our agribusiness incubation center, more than 1400 farmers, they have already got their skill and more than 50 startups have already established their business. NRRI always encourage the youth from the modest background to be exposed in the modern laboratories of NRRI and its research facilities. चंदन कुमार साहू जी के लिए ये सब पाना आसान नहीं था। समय समय पर बहुत सारी परेशानियां आती रहीं, मगर चंदन कुमार साहू जी ने बहुत ही हिम्मत से सारे परेशानियों का सामना कर आज ये उपलब्धियां हासिल की हैं। मेरा अभी 5 महीने हुआ नेशनल राइस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करेंगे। उसके साथ मैं जब ज्वाइन किया था ना, ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है ना, मुझे पता नहीं था क्या काम है क्या नहीं है। उस पर ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि उसका जो एनवायरनमेंट है ना, ये बहुत माने बढ़िया ही है। उसका स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव है, मुझे काम करने के लिए बहुत अच्छा भी लगा। उसके साथ मैं जितना दिन काम मैंने 5 महीने में जितना भी काम किया ना, उसके बहुत सारा नॉलेज में इसमें भी गेन किया, क्योंकि मैं उसमें एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी में बहुत सारा चीज़ भी सीखा था। इसमें भी सीखा था। उसमें जो हमारा साइंटिस्ट है, हमारा सीनियर है, ये बहुत हमको हेल्प करता है कुछ नया चीज़ सीखने के लिए। उसके साथ क्या मॉडर्नी है, फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी आना ही है, इसके साथ जो नया नया डेवलपमेंट होता है उसमें भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। चंदन कुमार साहू जी उन हर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं। भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही कौशल भारत जैसी कई परियोजनाएं हैं जो चंदन साहू जैसे मेहनती और होनहार युवाओं के भविष्य के लिए उम्मीद की किरण बनकर रास्ता दिखा रही हैं।